and now we are going to start the tense. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या चीज़ है। तो टेंस का जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो टेंस का मतलब क्या होता है कि जो घटना घट चुकी है, यानी इसके क्राइटेरिया के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो जैसे जो घटनाएं घट चुकी हैं या घटने वाली हैं या घट रही हैं, ये समस्त प्रक्रियाएं काल के अंतर्गत होती हैं। मतलब हम लोग को सभी को पता है कि जितने भी चीज़ें या घटनाएं घटती हैं वो सभी समय के अंतर्गत होती चली जाती हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट कि वह आता है, तो वह आता है मतलब क्या होता है कि वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो प्रक्रिया, और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो आकर पहुंच चुका होगा तो वो पास्ट में चला जाएगा। और एक समय ऐसा था कि जब वो प्लान बना रहा था आने के लिए तो फ्यूचर में था, और जब आ रहा था तो प्रेजेंट में गया, और जब आकर के कंप्लीट, यानी जब कार्य करने के लिए सोचते हैं तो हमारा फ्यूचर में होता है, और जब कार्य को हम लोग प्रोग्रेस में ले आते हैं यानी कार्य करने के दौरान को हम लोग प्रेजेंट में रखते हैं, और जब कार्य की समाप्ति हो जाती है तो पास्ट में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो टेंस मिलता है वो तीन प्रकार के मिलते हैं, यानी काइंड्स ऑफ द टेंस हम देखेंगे तो काल के जो प्रकार हैं वो तीन हैं, यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द टेंस, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया हूँ। सबसे पहला जो है वो प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल होता है, यहाँ से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसके बाद में है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। तो ये तीन प्रकार के हमारे टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस के चार जो है वो सब काइंड्स होते हैं, चार चार भाग होते हैं सभी टेंसेस के। तो देयर आर 4 सब काइंड्स ऑफ ईच टेंस, यानी प्रत्येक काल के चार भाग होते हैं। तो पहला है आप लोगों के सामने इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है कि जैसे अनिश्चितता होती है, जब किसी कार्य को करने में अनिश्चितता का प्रदर्शन होता है, अनिश्चितता दिखाई जाती है, तो वहाँ इंडेफिनिट होता है। जैसे राम जाता है तो राम उस समय उस कार्य को जारी रखा है कि नहीं जारी रखा है, कि पूर्ण करने वाला है कि नहीं पूर्ण करने वाला है, ये प्रक्रिया सस्पेंस में रहती है, तो उसको इंडेफिनिट में रखते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस में, यानी किसी भी टेंस में, अब वो चाहे प्रेजेंट में होगा, चाहे पास्ट में होगा, चाहे फ्यूचर में होगा, किसी भी टेंस में अगर जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐड होता है तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा कि उस टेंस में, यानी उस अमुक टेंस में, जिस टेंस में इसको ऐड किया जाएगा उस टेंस में वो बताएगा कि उस काल में वो काम जारी था या जारी है या जारी रहेगा। नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है, प्रत्येक यानी जिस टेंस में उस जो सब काइंड्स है उसको रखा जाता है, उस टेंस के अंतर्गत जब कोई कार्य पूर्ण होता है तो उसमें परफेक्ट का कंडीशन दिखाया जाता है। जैसे राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है तो क्या हुआ कि अभी प्रेजेंट में ही है वो प्रक्रिया, और राम ने खाना फिनिश कर दिया यानी खा चुका है। अगर इसी चीज को पास्ट के अंतर्गत रखा जाता तो राम खाना खा चुका था, और अगर फ्यूचर में रखा जाता तो राम खाना खा चुका होगा, यानी टेंस का बदलाव हो रहा है, बाकी जो ये सब काइंड्स है वो सेम रह जा रही है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूर्णता तो होती है इसमें लेकिन समय अवधि के साथ में, तो जहां पर समय अवधि के साथ में पूर्णता को प्रदर्शित किया जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें ऐड होता है। जैसे राम 4 बजे से सो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पूर्णता का प्रदर्शन भी हो रहा है प्लस कंटिन्यू जारी भी है। जैसे राम 4 बजे से सो रहा है तो मतलब क्या हुआ ना कि कुछ कार्य पूरा हो चुका है और कुछ कार्य अभी अधूरा है। मैं 2 दिन से खाना पका रहा हूँ, तो मतलब क्या हुआ ना कि मैं खाना पका रहा हूँ तो कुछ कार्य तो पूरा हो चुका है और कुछ कार्य हमारे पेंडिंग में चले गए हैं। तो इस तरीके से हमारा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम सभी टेंसेज के साथ में इन चारों भागों को ऐड करते हैं तो हम पाते हैं कि जो टेंस हैं वो कुल मिला के 12 हो जाते हैं, यानी 10 वी फाइंड आउट 12 टेंसेस ओवरऑल। इस प्रकार हम कुल 12 काल पाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
सॉरी, इसमें टेंसेज को हमने बदलना है, इसको बदल देते हैं। यानी पास्ट के साथ में तो पास्ट पास्ट इंडिपेंडेंट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आपका जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमारा कुल मिला के 12 टेंस हो जाता है। इसको हम लोग खंड वाइज सीखेंगे। आज से इस टेंस की स्टार्टिंग कर रहा हूँ और इसको खंड वाइज हम लोग सीखेंगे। तो पहला सेक्शन था जिसमें हमने आपको टेंस के बारे में बेसिक्स बताया है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे और इसके अंतर्गत जो टेंस में हम लोग रूल पढ़ेंगे, तो रूल में जो बेसिक्स आते हैं, जैसे पार्टिसिपल हो गया, इसके बाद में पर्सन हो गया, डिग्री हो गई, या पैसिव हो गया, या नरेशन हो गया, या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को, हर बेसिक्स को सीखेंगे। और ये टेंस के क्राइटेरिया में हमारा जो पहला भाग है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।